हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से इंडिया पोस्ट की जानकारी आपको देने वाला हूं। जी दोस्तों, ऑलरेडी मैंने ये दे दी है आपको, मगर मैंने उसमें जो फॉर्म निकला था दोस्तों वही मैंने उसमें दिखाया था। आपको फॉर्म मैंने पूरा दिखा दिया था किस तरीके से क्या क्या होने वाला है। मगर दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि आप बोर्ड पे लिख के हमें समझाइए। जी दोस्तों, कि उसमें हमें समझ में ढंग से नहीं आया। चलिए दोस्तों, आज हम बताने वाले दोस्तों कि आपके इतने परसेंट है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए और कहां से भरना चाहिए आपको फॉर्म, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और फाइनल मेरिट जो हो जाएगी कितनी परसेंटेज पे जाएगी, क्योंकि 2-3 वैकेंसी का एनालिसिस करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आपकी फाइनल मेरिट कितनी परसेंटेज पे जाने वाली है। और आपको अगर इतनी परसेंट है तो आपको यहां से फॉर्म भरना चाहिए। जी दोस्तों, और डिटेल में सभी जानकारी आपको इस वीडियो का माध्यम से मिलने वाली है दोस्तों। टोटल पोस्ट भी बताई जाएगी, अप्लाइंग डेट भी बताई जाएगी दोस्तों, लास्ट डेट भी बताई जाएगी। और इसका तो सिलेबस होता ही नहीं, फाइनल 10th की मेरिट पे। और 10th में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी बताई जाएगी, क्योंकि 10th में भी आपके कुछ सब्जेक्ट मांगे गए हैं कि ये सब्जेक्ट आपके 10th में होने चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। आपका डाउट रह जाता है इसके बाद दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट। जी दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवा की जो वैकेंसी निकली है 2023 की ओर से दोस्तों, इसमें पद निकले हैं आपके 12,828 पदों पर ये वैकेंसी आपकी निकल कर रही है। अप्लाइंग डेट आपकी 22 मई से दोस्तों 11 जून तक रखी गई है। जी दोस्तों, आपका फॉर्म फिलअप होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। और फीस आपकी रखी गई है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए चार्ज की जाएगी। एससी, एसटी, पीएच और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस चार्ज इसमें नहीं की जाएगी। एज आपकी दोस्तों 18 से 40 साल आपकी एज रहने वाली है। जी दोस्तों, 18 से 40 साल आपकी एज इसमें रखी गई है। एज अच्छी खासी इसमें रहने वाली है। रिलैक्सेशन की बात करूं दोस्तों तो ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल, यानी कि अगर ओबीसी हो तो 18 से 43 साल और अगर एससी एसटी हो तो 18 से 45 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास रखी गई, मगर दोस्तों 10th में आपके मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। जी दोस्तों, बहुत से बच्चों के नहीं होता है, कुछ परसेंट है। अगर 100% मानते हो तो आपके 3-4% बच्चे जो 10th में जिनके पास मैथ नहीं होता। जी दोस्तों, इंग्लिश तो होती है मगर मैथ नहीं होता। पर यहाँ पे यह अनिवार्य है दोस्तों कि आपके पास मैथ और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट 10th में होने चाहिए, जब आप फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म को नहीं भरेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो 2 कंडीशन और रखी गई है दोस्तों आपकी कि आपको जो है लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। जी दोस्तों, लोकल लैंग्वेज यानी कि आपको जहां के लिए आप फॉर्म भरोगे, अगर जैसा आपने फॉर्म भरा कि आप यूपी के लिए फॉर्म भर रहे हो, बिहार के लिए फॉर्म भर रहे हो, दिल्ली के लिए भर रहे हो, असम के लिए, किसी भी राज्य के लिए आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो दोस्तों उस राज्य की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जी दोस्तों, ये टेस्ट किया जाएगा जब आपका फाइनल में आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट किया जाएगा लोकल लैंग्वेज का। जी दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना। और साइकिलिंग यानी कि आपको साइकिल चलानी भी आनी चाहिए, इसका भी आपका टेस्ट करा जाएगा दोस्तों। साइकिल चलवाकर भी आपसे देखी जाएगी। लोकल लैंग्वेज भी आपको वहां की आनी चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई होंगे। जी दोस्तों, अब जो पोस्ट निकली है दोस्तों, 2 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल कर रही है। एक ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए निकल कर आई है दोस्तों, एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए वैकेंसी निकल कर रही है। जी दोस्तों, एक ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। जी दोस्तों, और दोस्तों इसमें सैलरी बता देता हूं, फिर इनका वर्क भी बताऊंगा दोस्तों क्या क्या वर्क कराया जाएगा। सैलरी रखी गई है दोस्तों आपकी 12,000 से 29,380 रुपए ब्रांच पोस्ट मास्टर की। जी दोस्तों, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की 10,000 से 24,470 रुपए तक आपकी सैलरी रहने वाली है। जी दोस्तों, दोस्तों इसमें जो आपका कार्य होता है, अगर मैं बात करूं ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो दोस्तों जो भी आपके पार्सल आते हैं उन पे एड्रेस चेक करना और उन्हें आगे के लिए फॉरवर्ड करना, इसी का काम होता है।
सारे एड्रेस चेक करना और अपनी डायरी में नोट करना कि कहां से कौन सा पार्सल आया और कहां ये पार्सल भेजा जाएगा। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है दोस्तों कि उसे उस पते पर जो पहुंचा के आना, उस पते पर पहुंचा के आना। अगर ये नहीं आया किसी वजह से तो फिर जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर को ही वहां जाकर उस एड्रेस पर जाकर उस पार्सल को पहुंचाया जाएगा। अन्यथा अगर ये दोनों है तो असिस्टेंट को ही भेजा जाता है उस पार्सल को पहुंचाने घर घर, जिस घर का पे पार्सल है। ये ध्यान में रखना दोस्तों। ये तो हो गया उनका कार्य दोस्तों। अब कितनी परसेंटेज वाले दोस्तों अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा यही लफड़ा रहता है कि कितनी परसेंटेज के सिलेक्शन होता है और कितना नहीं होता। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि प्रीवियस ईयर लगभग किन किन राज्यों की कितनी कितनी परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन हुआ, और फिर हम बताएंगे कि आप कितनी परसेंट है तो आपको वहां से फॉर्म भरना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए दोस्तों हम बताते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं यूपी की, बिहार की, दिल्ली की दोस्तों, और जी उत्तराखंड की, और जी आपकी राजस्थान की, और जी आपकी बात कर लेता हूं दोस्तों, यूपी हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, और जी राजस्थान, हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा की, अगर इन जैसे राज्यों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इन राज्यों की अगर आपकी दोस्तों परसेंटेज जो जाती है वो 90 प्लस जाती है जी दोस्तों। 90 प्लस मिनिमम बताइए दोस्तों, मैक्सिमम इससे ज्यादा जाती है। पिछली बार जो पहली मेरिट आई थी दोस्तों वो 86 पे आई थी आपकी, पहली मेरिट 86 पे। पिछली वैकेंसी जो निकली थी पहली मेरिट 86 पे। इसकी 3-4 लिस्ट निकलती है दोस्तों। पहली लिस्ट 86 पे निकली थी, दूसरी निकली थी आपकी 85 पे, और फाइनल जो सेलेक्ट हुए दोस्तों वो आपके 92.32 पे हुए दिखे हैं शायद जी दोस्तों। मगर कंफर्म है कि 92 पॉइंट आपका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ इन राज्यों का जी दोस्तों, ध्यान में रखना। अगर आप इन राज्यों में डालना चाहते हो तो आपकी 90 प्लस मेरिट होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप इसमें फाइनल तक पहुंच पाओगे। ये आप ध्यान में रखना। और बाकी जो राज्य बच गए हैं, जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट साइड राज्य हो, असम हुए, और जो आपके नागालैंड हुए, अगर इन राज्यों की बात करूं दोस्तों, तो अगर आपके 70 प्लस भी है तो आपके चांस बन जाते हैं सिलेक्शन पाने के जी दोस्तों। 70 प्लस पे भी आपके चांस बन जाते हैं सिलेक्शन पाने पे। अगर मैं बात करूं अगर आपकी 80 है दोस्तों तो आप 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपकी 80% है इन राज्यों में जो नॉर्थ ईस्ट साइड के राज्य होते हैं और पहाड़ी इलाके जो होते हैं जी दोस्तों। ये तो बात रही। मगर दोस्तों आपको फॉर्म डालना चाहिए या नहीं जी दोस्तों? आपको फॉर्म डालना जरूरी चाहिए, क्योंकि फीस इतनी नहीं, मात्र 100 रुपए फीस है। और SC ST और फीमेल और PH कैंडिडेट्स के लिए तो फीस ही नहीं रखी गई दोस्तों, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि पिछली 2 बार की मेरिट इतनी हाई आई गई है, और वे देखेंगे कि हमारी इतनी हाई मेरिट है ही नहीं, तो फॉर्म इसमें बहुत कम पड़ने वाला है जी दोस्तों। फॉर्म इसमें बहुत कम पड़ेगा। तो आपकी अगर परसेंटेज दोस्तों अगर 80 प्लस है तो आप फॉर्म को जरूर डाल देना जी दोस्तों। संभावित है 70 प्लस जी दोस्तों। मैंने अगर 80 कहा तो दोस्तों 80 वाले को तो जरूरी डालना है, मगर 70 प्लस संभावित है कि हो भी सकता है, वो फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। 70% वाले संभावित है, हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है फॉर्म कितने पड़े हैं। मगर 80% प्लस वाले को तो फॉर्म डालना ही अनिवार्य है जी दोस्तों। आपको डालना ही चाहिए। फीस भी इतनी नहीं है दोस्तों, पर आपके 90% है कि आपका सिलेक्शन हो जाए जी दोस्तों। 80% का 90% है कि आप सिलेक्शन ले लोगे इसमें जी दोस्तों। ये ध्यान में रखना। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, फॉर्म जब आप भरते हो तो अपनी रियल परसेंटेज ही डालना जी दोस्तों। जब 2-3 कभी कभी इसमें 5, 6, 7 लिस्ट तक निकल जाती है। पिछली बार 6 यानी 7 लिस्ट निकली जी दोस्तों। तो उसमें यही चेक किया जाता है कि किसकी कितनी रियल परसेंटेज है। इसका सबसे बड़ा है कि आपकी परसेंटेज को चेक किया जाता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं दोस्तों कि अपनी फेक परसेंटेज डाल देते हैं, जिसमें उसका पहली लिस्ट में दूसरी लिस्ट में नाम आ जाता है, और वे सोचते हैं कि जो है अपनी बातचीत करके किसी से जुगाड़ बिठाकर और इसमें सिलेक्शन पा जाएंगे। मगर दोस्तों ऐसा नहीं होता जी दोस्तों, इसमें नहीं होएगा। इसीलिए इसकी 3-4 नहीं, 4 इसकी जो निकलती है 7-8 लिस्ट निकलती है। ये ध्यान में रखना। एक ना एक में आपको छांट लिया जाएगा और आपको
बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए शुरू में ही आप रियल परसेंटेज डाल लो दोस्तों, अगर आपका होना होगा तो उसी में आपका हो जाएगा। आप जुगाड़ बिठाने के चक्कर में अपना ही नुकसान करा बैठोगे, तो इसके चक्कर में मत पड़ना, रियल अपनी परसेंटेज डालना। जी दोस्तों, ये 6-7 जो लिस्ट निकलती है वो इसी चक्कर में निकलती है क्योंकि अधिकतर बच्चे इसमें फेक डाल देते हैं अपनी परसेंटेज। ये ध्यान में रखना दोस्तों, अपनी रियल डालना और इतने परसेंट है तो आप फॉर्म को जरूर भरना। जी दोस्तों, ध्यान में रख के अपना फॉर्म भरना और कोई भी फॉर्म में गलती मत करना दोस्तों, जो रियल है वही फॉर्म में डालना। सिलेक्शन होगा तो आपका इस पे ही हो जाएगा। जी दोस्तों, आसानी से हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कम फॉर्म डालते हैं परसेंटेज को देख के, कितनी परसेंटेज पे मेरिट गई। दोस्तों वो जाती ही इसलिए हो क्योंकि बच्चे उसमें फेक डालते हैं अपनी परसेंटेज। अगर वे रियल परसेंटेज डाले तो उनका कभी भी इतनी हाई पे नहीं होगा। बस ये है दोस्तों, मैंने जो बताई इनकी आप सोच रहे होंगे कि इन राज्यों की इतनी हाई परसेंटेज क्यों जाती है। जी दोस्तों, इन राज्यों में जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है वो सीबीएसई बोर्ड का होता है। जी दोस्तों, आप जानते हो यूपी बोर्ड पे जो है 90+ पे बच्चा बहुत कम जाता है। अगर 90+ गया तो दोस्तों वो टॉपर बन जाता है, 90+ पे टॉपर बन जाता है। जी दोस्तों, और टॉपर कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म थोड़ी डालेगा दोस्तों, ये आपको भी पता, वो टॉपर बन जाता है, वो आईएएस पीसीएस या उच्च लेवल की तैयारी में चला जाता है। जी दोस्तों, ये आपको भी पता, मगर मैं अधिकतर बता दूं, यूपी हुआ, बिहार हुआ, दिल्ली और जी उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इन हिमाचल प्रदेश भी है दोस्तों और वो हरियाणा भी है। तो इन जैसे राज्यों में जो अधिकतर कट ऑफ दोस्तों सीबीएसई बोर्ड की जाती है, सिलेक्शन भी सीबीएसई बोर्ड वाला वही बच्चे ले लेते हैं। अगर आपकी सीबीएसई बोर्ड से आप तो तुरंत डाल दीजिए, आपके लिए तो बहुत फायदा है दोस्तों, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले बच्चों को ही इसमें कठिनाई होती है, उनकी परसेंटेज इतनी नहीं जा पाती क्योंकि 90+ पे तो टॉपर बन जाता है। जी दोस्तों, वे नीचे ही रहते हैं, तो इसीलिए इनकी जो जाती है इतनी जाती है क्योंकि इनकी सीबीएसई बोर्ड वाले सीट खा जाते हैं यूपी बोर्ड वालों की। जी दोस्तों, यूपी बोर्ड वालों की सीबीएसई बोर्ड वाले खा जाते हैं। तो इस बार भी जो मैं बता रहा हूं इन राज्यों की संभावित नहीं है, लिख के लेना है दोस्तों, 90+ तो मेरिट जाने वाली है इन राज्यों की। अगर आपको किसी और राज्य की लोकल लैंग्वेज आती है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं आराम से दोस्तों। बस आइया आप सीख सकते हो, आपको इस जॉब में इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हो तो आप किसी और राज्य में फॉर्म डाल दीजिए दोस्तों और उस राज्य की लोकल लैंग्वेज सीख लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस उस राज्य की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जी दोस्तों, और कुछ नहीं, जब वे आपका टेस्ट करेंगे उस टेस्ट में आप पास हो जाने चाहिए, बस इतनी सी है इसकी क्वालिफिकेशन। जी दोस्तों, इसके बाद भी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों, उसको भी हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और दोस्तों चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना।